आज हम आपको सुनाएंगे एक बेहतरीन कहानी। पुराने जमाने की बात है। एक जवान खूबसूरत बादशाह था। वो बड़ा नेक और रहमदिल था। हर एक के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना था। रैयत इससे बड़ी खुश थी। एक दिन उसने ख्वाब में एक बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी ने उससे कहा, देखो, अगर तुम अपनी बेहतरी चाहते हो तो पूरे 1 साल के लिए अपना तख्तोताज छोड़कर कहीं चले जाओ और इस तरह से जाओ कि कोई तुम्हें पहचान न सके। सादा फकीराना लिबास पहनो और खाली हाथ जाओ। बादशाह वो ख्वाब देखकर परेशान हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुल गई तो उसने फिर यही ख्वाब देखा। 3 मर्तबा ऐसा ही हुआ। बादशाह ख्वाबों को सच समझता था, इसलिए उसने सुबह उठते ही ये फैसला कर लिया कि तख्तो ताज और शाही खजाना छोड़कर चला जाए। अब सवाल ये था कि सल्तनत का काम किसके सुपुर्द करके जाए। बादशाह के 2 वजीर थे। इनमें एक का नाम खुर्रम था। ये वजीर बड़ा दाना और सल्तनत और हुकूमत के कामों को खूब समझता था। बादशाह को हमेशा नेक मशवरे दिया करता था। अगर किसी वक्त बादशाह कोई गलत काम करना चाहता तो वो उसे फौरन रोक देता था। दूसरा वजीर बड़ा खुशामदी था। उसका काम बादशाह की तारीफ ही करना था। बादशाह दिल में इस वजीर को ज्यादा मुखलिस और खैर ख्वाह समझता था। बादशाह ने दिल में फैसला किया कि इस खुशामदी वजीर को अपनी जगह तख्त पर बिठा दे। लेकिन रात को उस बूढ़े बुजुर्ग आदमी ने ख्वाब में अगर बादशाह से कहा, खुर्रम को अपना जानशीन बनाओ। बादशाह को चारों नाचार यही करना पड़ा। खुर्रम को बुलाकर सारी बात सुना दी और सल्तनत का सारा काम उसके सुपुर्द करके चला गया। थोड़े दिन तो अपने ही देश में फिरता रहा और एक लकड़हारे के साथ मिलकर लकड़ियां काटता और अपना पेट पालता रहा। आखिर उसने सोचा कि अपने मुल्क में रहना अच्छा नहीं, किसी और जगह जाना चाहिए। अपने वतन से बाहर निकल गया और 8 महीने तक देश बदेश फिरता रहा। आखिर एक ऐसी विलायत में पहुंचा जो उसे बहुत पसंद आई। उसने इरादा कर लिया कि बाकी 4 महीने वहीं गुजार दे। एक दिन सुबह को जब वो जंगल की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि एक नक्कारची नक्कारा बजाकर सब नौजवानों को शहर के बड़े मैदान की तरफ बुला रहा है। बादशाह ने भी उधर का रुख किया। वहां बहुत से लोग जमा थे। उसने लोगों से पूछा, भाइयों, क्या मामला है कि यहाँ खिलकत का इतना हुजूम है? लोगों ने कहा, हमारे शहर के अमीर की 4 लड़कियां हैं, चारों बड़ी खूबसूरत हैं। वो आज यहाँ आएंगी और नौजवानों में से अपना अपना शौहर चुन लेंगी। ये बातें हो ही रही थीं कि चारों शहजादियां जर्क बर्क लिबास पहने मैदान में निकल आईं। इनमें से हर एक के हाथ में एक सुनहरी गेंद थी जिस पर शहजादी का नाम लिखा हुआ था। चारों ने इधर उधर घूमना शुरू किया कि अपनी पसंद का शौहर इंतखाब कर ले। बड़ी लड़की ने अपनी गेंद वजीर के बेटे की तरफ फेंकी, दूसरी ने एक दौलतमंद सौदागर लड़के की तरफ और तीसरी ने सरकारी खजांची के बेटे की तरफ। चौथी लड़की, जो सबसे छोटी थी, बड़ी अक्लमंद थी। इसने न दौलत की परवाह की न जाहिरी शक्लो सूरत की। उठाकर अपनी गेंद एक मैले कुचैले नौजवान की झोली में डाल दी। लोग दौड़कर इधर गए कि आखिर ये है कौन जिसे शहजादी ने पसंद किया है। देखते क्या है, एक अजनबी है, इसके हाथ में कुल्हाड़ी है। ये वही परदेसी बादशाह था। शहर का अमीर अपनी पहली 3 बेटियों से बहुत खुश था, लेकिन उसे चौथी बेटी का चुनाव पसंद न आया। लेकिन वो शहजादी बहुत खुश थी। बादशाह जो कुछ काम कर लाता वो उसे भी बड़ी नेमत समझकर खुशी खुशी दिन गुजारती। एक दिन बादशाह जंगल में एक दरख्त की शाख काटने लगा तो उसे वहां परिंदों का घोंसला नजर आया। इसने सोचा, इस शाख को काटना ठीक नहीं। वो आगे जाना ही चाहता था कि घोंसले में से एक सोने की अंगूठी धड़ाम से नीचे आ गिरी। बादशाह ने उसे उठा लिया और साफ करने लगा। अंगूठी चमकते ही बोली, देखो, तुमने परिंदों के घोंसले को बचा लिया। अब जो काम कहोगे करूंगी। ज़ल्फ थे, सब बड़े बड़े जश्न मनाते थे। एक दिन माहियार को ख्याल आया, मैं भी क्यों ना जश्न मनाऊं। इसने अपनी बीवी को किसी बहाने बाहर भेजा और फिर अंगूठी से कहा, लो, अब मेरे लिए आलीशान महल लाओ और उसमें तरह तरह के लजीज खाने चुन दो। बस ये कहना था कि आन की आन में सारा नक्शा बदल गया। बादशाह की बीवी ये नक्शा देखकर दंग रह गई। बादशाह ने मुंह पर उंगली रखकर कहा, खामोश। शहर का अमीर, उसकी लड़कियां और उनके शौहर सब ही ये ठाट देखकर हैरान थे और बादशाह का सलीका और इंतजाम देखकर सब आश आश करने लगे। सोचते थे कि ये तमाम खूबियां गवार से आदमी में कैसे आ गईं। उन्हें क्या मालूम था कि ये लकड़हारा नहीं, बादशाह है। पहले तो उन्हें सारे लकड़हारा बुलाते थे। ये राज तो बादशाह ने अपनी बीवी को भी नहीं बताया था।
इत्तेफाक से शहर के अमीर को इत्तला मिली कि एक हमसाया मुल्क का बादशाह मेहमान बनकर उसके देश में आ रहा है। अमीर ने सोचा कि इसकी मेहमानदारी के लिए लकड़हारे से बेहतर और कोई नहीं हो सकता, तो उसने बादशाह को बुलाकर ये काम उसके सुपुर्द किया। बादशाह ने बाखुशी मंजूर कर लिया। मेहमान बादशाह तशरीफ लाए। इस बादशाह ने बढ़कर इस्तकबाल किया, लेकिन मेहमान बादशाह की नजर जूं ही बादशाह पर पड़ी, उसने फौरन उसके कदम चूम लिए। ये मेहमान बादशाह दरअसल खुर्रम था। उसका वजीर, शहर का अमीर और उसके वजीर सब वहाँ मौजूद थे। बादशाह का राज सब पर खुल गया। शहर का अमीर भी आगे बढ़कर आदाब बजा लाया। बादशाह की खुशी की तो इंतहा ही ना थी। अब सफर का साल भी गुजर चुका था। बादशाह बड़े ठाट से अपने वजीर खुर्रम के साथ साथ अपने देश को लौटा और चलती दफा अंगूठी अपने सर शहर के अमीर को बतौर तोहफा दे गया। उसे अपने तख्त पर बैठे हुए चंद रोज ही हुए थे कि एक कासिद वहीं अंगूठी लेकर हाजिर हुआ और आदाब बजा लाकर कहने लगा, हुजूर, हमारे शहर के अमीर ने ये अंगूठी शुक्रिया के साथ वापस कर दी है, क्योंकि ये अंगूठी गुमसुम रहती है, इसका कमा नहीं मानती। आप ही को मुबारक हो। मजीद ऐसी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आए। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।